नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पर। और लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने बात की है पीडीएफ डिजाइनिंग की और एक बेसिक क्वेश्चन ट्राई किया था। और उस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और कुछ फर्दर क्वेश्चंस दोस्तों सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अपनी समझ बढ़ाते हैं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्या है या पीडीएफ डिजाइनिंग कैसे की जाती है। तो चलिए दोस्तों एक लैंग्वेज ट्राई करते हैं। अगेन लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी, मान लीजिए a का पावर n और b का पावर n एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस लैंग्वेज को तो हमने डिजाइन कर लिया था, बट अगर b का पावर 2n हो तो इस पैटर्न पे दोस्तों कैसे काम करेंगे। तो वैसे तो आपको बताऊं ये कंपैरिजन जो है ना वो लीनियर कंपैरिजन है। बात करूंगा एक एक पैटर्न की बाद में। यहाँ पर है a का पावर n और यहाँ पर a का पावर 2n है, तो लीनियर कंपैरिजन है, मतलब जस्ट डबल है। तो इस तरह के पैटर्न पे काम किया जा सकता है। कैसे? तो पहले तो अगेन हमेशा की तरह कोई सैंपल स्ट्रिंग दोस्तों हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो लेट मी से ट्रिपल ए एंड फॉलोड विद व्हाट, ट्रिपल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी फॉलोड विद व्हाट, एप्सिलॉन। तो अगेन यहाँ से अगर दोस्तों हम इसको स्टार्ट करते हैं तो कुछ इस तरह का पैटर्न मिलने वाला है। ट्रिपल ए, माफ कीजिएगा, ट्रिपल एन, 2 टाइम्स ट्रिपल बी, बिकॉज 6b चाहिए, डबल है। अब देखो दोस्तों करना क्या है या कुछ रेस्ट्रिक्शंस क्या है जो ध्यान रखना है हमेशा। क्या किसी स्टैक में, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में एक बार में आप 2 सिंबल पुश या पॉप कर सकते हैं? जी कभी नहीं कर सकते। तो एक बार में एक ही पुश करेंगे, एक बार में ए ही पॉप करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा था एक काम करता हूँ, स्कैन 1 करूंगा, पुश 2 कर लेता हूँ, बट इस तरह का आइडिया नहीं चलेगा। या फिर पुश 1 करता हूँ और रीड 2 कर लूंगा, बिकॉज कुछ भी हो या तो इसको डबल करो या तो इसको आधा करो, तब जाके कंपैरिजन होगा। बट इस तरह का कोई आइडिया काम नहीं करता है, बिकॉज जैसे मैं बोल रहा हूँ कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है एक बार में सिंगल पुश या सिंगल पॉप। अब कैसे काम करें? तो अगेन एक छोटा सा आइडिया आप देखिए दोस्तों हो सकता है। वो क्या? इतना तो पहले करना ही पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं भाई। कंपैरिजन करना है तो ए को दोस्तों हमको पुश करना पड़ेगा किसके अंदर, स्टैक के अंदर। इतना काम पहले कर देता हूं तो अगेन आप समझिएगा, ऑन स्टेट क्यू नॉट, जब तक ए आ रहा है पुश करता हूं। तो आप जानते हैं 2 ट्रांजिशन लिखने चाहिए। अगर ए है और स्टैक टॉप में क्या दोस्तों, जेड नॉट, तो मैं इस ए को पुश करने वाला हूं, स्टेटस क्या हो जाएगा, ए जेड नॉट। तो लेट मी राइट ए जेड नॉट। और फिर दोबारा अगर इनपुट सिंबल है ए, सेकेंड ए की बात कर रहा हूं और स्टैक टॉप में भी अब क्या आ चुका है ए, तब भी मैं क्या करूंगा, डबल ए, यानी कि उसको भी पुश किया, यानी कि इन 3 को रीड करने के बाद स्टैक में दोस्तों ट्रिपल ए आ चुका होगा। अब देखिए आगे क्या करना है। अब ट्रिपल बी हमारे पास है, प्रॉब्लम क्या है, हर ए के लिए 2 बी हमारे पास है। तो एक काम कर सकते हैं क्या, बजाय दोनों बी के लिए को पॉप करेंगे तो ये जल्दी पॉप हो जाएंगे, एक बी को स्किप कर देते हैं और दूसरे बी के लिए पॉप करते हैं। आइडिया समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, बिकॉज इस ए का कंपैरिजन दोस्तों इन 2 बी से है ना। तो बजाय इसके कि पहले के लिए मैं पॉप कर दूं फिर दूसरे के लिए एक और पॉप करूं और ए पहले खत्म हो जाए, हम पहले बी को स्किप कर देंगे, उसको माफ कर देते हैं और दूसरे बी को साफ कर देते हैं। तो पहले को करूंगा माफ और दूसरे को करूंगा साफ। तो कैसे करता हूं, स्किप करना दोस्तों हमको आता है, स्टेट चेंज करूंगा पैटर्न याद रखने के लिए। तो ये काम करने के बाद दोस्तों जैसे ही आया बी और स्टैक टॉप में क्या है ए, फिलहाल मैं स्किप कर देता हूं, यानी कि इस वाले बी को मैंने काउंट तो किया बट इससे अपने स्टैक को चेंज नहीं किया। और मान लीजिए मैं कहां पहुंचा, Q1 पर, और फिर स्टेट चेंज करूंगा ताकि मुझे याद रहे ये माफ करने वाला है कि साफ करने वाला है। तो फिर मैं पहुंचा दोस्तों मान लीजिए Q2 पर, और Q2 पर अगर B मिला और स्टैक टॉप में अब भी है A, तो देखो इस बार दोस्तों माफ नहीं करूंगा, इस बार साफ करूंगा। तो सेकंड B के लिए मैंने A को क्या किया, पॉप किया। बट ध्यान से देखिएगा, एक्चुअली 2 B का कंपैरिजन एक A से हो गया है, बिकॉज दोनों के लिए दोस्तों हमने पॉप नहीं किया, एक के लिए हमने किया स्किप और दूसरे के लिए हमने क्या किया, पॉप। तो आई थिंक काम हो गया। अब अगेन आप सोच रहे होंगे इस B के लिए बताए क्या करें, तो फिर दोबारा पेयर बाय पेयर प्रोसेसिंग है। तो अगर डबल B यहां पर है तो फिर दोबारा पहले B के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, तो पहले बी के लिए दोबारा क्या करते हैं, माफ करते हैं, दूसरे बी के लिए साफ करेंगे। तो अगेन Q2 पर अब अच्छा एक और चीज, क्या स्टेट्स आगे बढ़ाता रहो, जरूरत नहीं है, ये पैटर्न मेरे पास है। तो मान लीजिए दोबारा आ जाता हूं Q1 पर, साइकिल बना लेते हैं।
तो अब अगर मिला B और स्टॉक टॉप में है दोस्तों A, तो इसको दोबारा क्या कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, मैं दोबारा पहुंचा Q1 पे, तो अगेन इस वाले B को माफ किया और अगले के लिए पैटर्न लिखा हुआ है, उस अगले के लिए इस A को साफ किया, तो माफ किया साफ किया, अगेन आप देखो साइकिल काम कर रहा है, तो फिर अगला B क्या होगा, स्किप हो जाएगा, मशीन काम करना जानता है, और फाइनली Q1 पर आपको A मिलेगा, तो फिर दोबारा इस बार क्या होगा, पॉप होगा। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। इवन अब आप सोच सकते हैं अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल B भी लिखा होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उस बार आप क्या करते, 2 B को माफ करते और तीसरे B को साफ करते। अब अगेन आखिरी रिप्रेजेंटेशन ये समझने का कि सब कुछ प्रॉपर हो गया है, स्ट्रिंग खाली हो चुकी है और स्टैक एम्प्टी हो चुका है। नहीं, अब मैं क्या कर सकता हूँ ना, ऑन स्टेट Q2 इनपुट सिंबल है एप्सिलॉन, स्टैक टॉप में है Z0, लेट मी राइट Z0, और दोस्तों हम कहाँ पहुंच गए, लेट मी से फाइनल स्टेट QF। तो आई थिंक आपको प्रोसेसिंग समझ आ रही होगी। एक आसान तरीका था, बस हमको पैटर्न समझना था कि हर सिंबल के लिए आप दूसरे सिंबल को डबल पैटर्न से कंपेयर कर सकते हो। ओके, तो आई थिंक आपको ये आइडिया समझ आया होगा। प्रोसेस को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और आने वाले वीडियोस में कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं दोस्तों, और अगेन अलग अलग पैटर्न समझ के हम सोचेंगे क्या काम किया जा सकता है क्या नहीं, और लैंग्वेज CFL है कि नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस कंपेरिजन को देख के भी आप बता सकते हैं कि हाँ लैंग्वेज हमारा क्या है, CFL है। तब तक के लिए धन्यवाद।